तो राम राम, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज है 18 मई और 18 मई के जितने भी भारत और राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें और एक कमेंट ज़रूर करें आपको कैसा लगा हमारा कंटेंट और हमारी क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न भारतीय करंट अफेयर से संबंधित रहेगा। तो एशियाई अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026। तो एशियाई अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 की हम बात करें तो आयोजन स्थल रहा इसका ताशकंद। तो एशियाई अंडर जो 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप है उसका आयोजन स्थल रहा ताशकंद और भारत ने कुल 27 पदक अपने नाम किए, जिसमें 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य पदक रहे। लड़कों के प्रदर्शन की बात करें तो कुल 13 पदक जीते और स्वर्ण पदक 2 रहे और 4 रहे रजत पदक और 7 रहे कांस्य। स्वर्ण पदक विजेता रहे यश कुमार व मोहम्मद यासर। ये यश कुमार है जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? राजस्थान के भरतपुर ज़िले से। भरतपुर से जो यश कुमार है वो बिलोंग करते हैं राजस्थान के भरतपुर ज़िले से। आगे बात करें लड़कियों का प्रदर्शन तो 7 स्वर्ण, 2 रजत, 5 कांस्य पदक जीतकर शीर्ष स्थान है जो लड़कियों द्वारा हासिल किया गया है। अगला प्रश्न है भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा 15 मई 2026 को। तो 15 मई 2026 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संयुक्त अरब अमीरात दौरा रहा। वार्ता अबू धाबी में यूएई राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से जो वार्ता हुई है इनकी, और चर्चा ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग, पश्चिमी एशिया की स्थिति पर इन्होंने चर्चा की है। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण समझौता, अबू धाबी राष्ट्रीय तेल कंपनी भारत में 30 मिलियन बैरल तक कच्चा तेल भंडारित करेगी। आगे बात करें उद्देश्य, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। और पीएम मोदी वर्तमान में यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। यह प्रश्न पूछा जा सकता है पीएम मोदी ने हाल ही में किन देशों का दौरा किया है, किन देशों की यात्रा की है। तो ये आप ये ज़रूर याद रखना। आगे है 200 मेगावाट सौर मॉड्यूल निर्माण लाइन, उद्घाटन किया डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने साहिबाबाद गाजियाबाद में 200 मेगावाट सौर मॉड्यूल निर्माण लाइन का उद्घाटन किया। कंपनी यह परियोजना सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड CEAL द्वारा में शुरू की गई। उद्देश्य स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। लक्ष्य रहेगा वर्ष 2070 तक भारत के नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने में मदद करना। आगे प्रश्न, परियोजना सक्षम। परियोजना सक्षम की बात करें तो परियोजना सक्षम नाही में वार्टिस फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई है। उद्देश्य इसका राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे रहने वाले वंचित समुदायों को कौशल प्रशिक्षण देना, महिलाओं को औपचारिक रोजगार से जोड़ना। परिणाम 80% से अधिक लाभार्थी इसमें महिलाएं हैं। अमित शाह द्वारा गुजरात में उद्घाटन 17 मई 2026। मुख्य उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 17 मई 2026 को गुजरात के गांधीनगर स्थित देसोला में मधुर डेयरी यूनिट 2 स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग संयंत्र का उद्घाटन है जो किया है। अन्य उद्घाटन की बात करें तो अहमदाबाद गुजरात में नवनिर्मित मिलियन माइंड्स टेक पार्क और ग्रेमी सिटी कैंप्स का उद्घाटन भी अमित शाह द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NID में इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर IC का भी उद्घाटन इन्होंने किया है। आगे बात करें तो MEIDP डीप वाटर पाइपलाइन परियोजना, भारत ओमान से गुजरात तक MEIDP नामक 2000 किलोमीटर लंबी डीप वाटर पाइपलाइन बनाने की योजना बना रहा है। लागत, परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 40,000 करोड़ रुपए रहने वाली है। गहराई, पाइपलाइन अरब सागर के नीचे लगभग 3450 मीटर गहराई तक बिछाई जाने वाली है। उद्देश्य है होर्मुज जलडमरू मध्य पर निर्भरता को कम कर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। आगे है असम से अगरवुड चिप्स का पहला कानूनी निर्यात। असम से अगरवुड चिप्स का अपना पहला कानूनी रूप से मंजूर लीगल कॉन्स्टिट्यूमेंट निर्यात किया है। यह निर्यात सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को किया
कीमत इस कंसाइनमेंट की कुल कीमत रहेगी 2.35 करोड़। महत्व यह राज्य की कृषि और वन आधारित अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि रहने वाला है। अगले प्रश्न पर बात करें तो मुख्य एग्जाम डोज जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बच जाते हैं। भारत का पहला सैटेलाइट टैग लगा गंगा सॉफ्ट एसल कछुआ कहाँ छोड़ा गया? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभयारण्य में छोड़ा गया। यूके में भारत के लिए नए उच्चायुक्त बने हैं राजनयिक पेरियासामी कुमारन। और अगले प्रश्न पर बात करें तो युगांडा के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में भारत का प्रतिनिधित्व किया केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व है जो किया गया। भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना है कौन सी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद सरखेज धोलेरा डबल लाइन कॉरिडोर को इसके लिए मंजूरी दी है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो धोखाधड़ी रोकने के लिए आरबीआई ने डिजिटल भुगतान पर क्या प्रस्ताव किया? तो आरबीआई ने 10,000 से अधिक डिजिटल भुगतान पर 1 घंटे की देरी का प्रस्ताव दिया। बैंकों ने आरबीआई से लेन देन की सीमा कितनी करने का अनुरोध किया है? तो बैंकों ने आरबीआई की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 25,000 तक करने का अनुरोध किया है। अन्य बीएफआईडी ने बॉन्ड के माध्यम से कितनी राशि जुटाई? तो इसने 7.74 कट ऑफ यील्ड पर 10 वर्षीय बॉन्ड के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। एफएसडीसी यानी एससी की 33वीं बैठक की अध्यक्षता की है। तो इसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर श्री संजय जी मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई। आगे है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पहली बार क्रेडिट उपभोक्ताओं के लिए एयू प्रथमा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है सरकार ने सोना और चांदी के आयात पर सीमा शुल्क कितना कर दिया? तो 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया। और आगे है भीम मंडली इको हेरिटेज साइट का उद्घाटन किया गया है ओडिशा के संबलपुर जिले में। 2026-27 में विपणन स्तर में सूरजमुखी के बीज है उसकी एमएसपी में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। 2026-27 के लिए सीआईआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है आर मुकुंदन को। अगला प्रश्न है नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण किस मॉडल के तहत किया जाना है? तो इसका उद्घाटन है जो आधुनिकीकरण पीपीपी मॉडल के तहत किया जाना है। आगे बात करें तो राजस्थान करंट अफेयर इसका पहला प्रश्न रहेगा राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट। तो इसे राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट है जो भिवाड़ी अलवर में। कंपनी है सहस्रा सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड। और शुभारंभ आईटी व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा। और प्लस में इनके साथ रहे हमारे जो वर्तमान वन एवं पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव भी इनके साथ रहे। और सलारपुर कहाँ रहे? सलारपुर खुसखेड़ा भिवाड़ी में इसका उद्घाटन हुआ। जो वर्तमान में नए जिलों के अनुसार बात करें तो खेरथल तिजारा जिले में आता है। खेरथल तिजारा जिले में वर्तमान में है। आगे बात करें तो एल्किना कंपनी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ईएमसी और सहस्रा सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड की सेमीकंडक्टर एटीएमपी ओसेट फैकल्टी का वर्चुअल उद्घाटन है जो किया है। आगे है भारत का पहला एसएमई सेमीकंडक्टर प्लांट। तो भारत का पहला एसएमई सेमीकंडक्टर प्लांट यह भारत का पहला लघु व मध्य उद्योग एसएमई के नेतृत्व वाला सेमीकंडक्टर प्लांट है। पैकेजिंग होगी माइक्रो एसडी फ्लैश स्टोरेज एलईडी ड्राइवर आईसी ई सिम रीफिड चिप्स की। भारत की राजस्थान की सेमीकंडक्टर पॉलिसी की बात करें तो अनुमोदन हुआ इसका 21 जनवरी 2026। उद्देश्य है राजस्थान को सेमीकंडक्टर विनिर्माण डिजाइन पैकेजिंग व संबंध इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रमुख हब बनाना। फोकस क्षेत्र की बात करें तो सेमीकंडक्टर सेंसर फेबलेस डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र। लक्ष्य एंकर निवेश आकर्षित करना और स्वदेशी उत्पादन बढ़ावा देना उस तकनीक रोजगार सृजित करना इसका उद्देश्य रहेगा। सेमीकंडक्टर पॉलिसी के प्रोत्साहन इसके रहेंगे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन परियोजनाओं का आकर्षक प्रोत्साहन 7 वर्ष तक विद्युत शुल्क में 100% छूट दी जा रही है और स्टाम्प शुल्क व भू रूपांतरण में 75% छूट प्लस 25% पुनर्भरण यानी सब्सिडी भी दी जा रही है। आगे बात करें तो पूंजी सब्सिडी का 60% राज्य अनुदान और टर्म लोन पर 5% अनुदान दिया जा रहा है।
पर्यावरणीय परियोजनाओं पर 50% लागत प्रतिपूर्ति और कैप्टिव पावर प्लांट 7 वर्ष तक विद्युत शुल्क छूट है वो दी जा रही है। आगे बात करें जैसलमेर ग्रीन एनर्जी नेटवर्क। जैसलमेर ग्रीन एनर्जी नेटवर्क राजस्थान में ग्रीन एनर्जी क्षेत्र का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है संयुक्त अरब अमीरात यूएई। सरकार द्वारा स्थान है जैसलमेर और भूमि 1.50 लाख हेक्टेयर भूमि चिन्हित इसके लिए की गई है और 600 करोड़ रुपए सिक्योरिटी राशि जमा होने के बाद भूमि आवंटन है वो किया जा रहा है। कुल प्रस्तावित निवेश लगभग 3 लाख करोड़ रुपए कुल प्रस्तावित निवेश रहेगा। आगे है ग्रीन एनर्जी क्षमता की बात करें तो 60,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है। परियोजनाओं में सोलर, विंड, बैटरी स्टोरेज एवं बायोमास भी शामिल है। रजिस्ट्रेशन निम्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से और 10% भूमि ग्रीन कॉरिडोर हेतु विकसित की जानी है। फोकस ट्रांसमिशन नेटवर्क एवं ग्रिड स्थिरता। राजस्थान में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 47,760 मेगावाट। राजस्थान सौर ऊर्जा के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। आगे बात करें यश कुमार बॉक्सिंग, तो इन्होंने बॉक्सिंग में नया रिकॉर्ड या कीर्तिमान स्थापित किया है। यश कुमार ने 14 वर्ष की आयु में जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप ताशकंद उज्बेकिस्तान में जो आयोजन हुआ था उसमें 33 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल है जो अपने नाम किया। फाइनल में कजाकिस्तान के सायत राखिम बेर्दी को 4-1 से इन्होंने हराया है और जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले ये राजस्थान के पहले बॉक्सर बने। तो किसान व पशुपालन योजनाओं की बात करें तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना में उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत 50 लाख रुपए तक अनुदान दिया जा रहा है। आगे है सरसमायरा योजना के तहत दुग्ध उत्पादक सदस्यों की बेटी की शादी में 21,000 रुपये नकद दिए जा रहे हैं। किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये का काम करने का काम किया जा रहा है। अन्नदाता की मेहनत का सम्मान करते हुए गेहूं की एमएसपी पर 150 रुपये का बोनस भी दिया जा रहा है। आज प्रदेश के 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जानी है। राजस्थान में पशुपालन व स्वास्थ्य योजनाओं की बात करें तो पशुपालकों तक निःशुल्क पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल सेवा जो मोबाइल वेटनरी सेवा की शुरुआत की गई है। इसका हेल्पलाइन नंबर रहेगा 1962। इस पे कॉल करके आप जो इमरजेंसी सहायता है मोबाइल वेटनरी आप तक पहुंचेगी निःशुल्क। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान भी दिया जा रहा है। आगे बात करें तो प्रदेश में माँ वाउचर योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को मुफ्त सोनोग्राफी की सुविधा भी सरकार द्वारा दी जा रही है। मूर्ति अनावरण 14 मई को मेड़ता सिटी में राव दुद्धा जी की अश्वारूढ़ प्रतिमा तथा जोधपुर में पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय भैरों सिंह जी शेखावत की मूर्ति का अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। आगे बात करें राजस्थान विश्वविद्यालयों के जो नए कुलगुरु नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पक्का किसी ने किसी एग्जाम में पूछा जाना है तो पक्का जरूर याद रखना है आपको। तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के नए कुलगुरु नियुक्त हुए हैं प्रोफेसर कैलाश डागा और महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय जो भरतपुर है उसके नए जो कुलगुरु है ब्रजमोहन राठौड़ नियुक्त हुए हैं। आगे बात करें तो राज ऋषि भरतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के कुलगुरु है प्रोफेसर रमन कुमार दवे। और प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के तहत राजस्थान में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए 250 स्थानों को चिन्हित किया गया है। भारत में 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता की स्थापित करने के साथ ही 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेगा। राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य की बात करें तो सरकार ने 2030 तक 115 गीगावाट अक्षय ऊर्जा तथा 10 गीगावाट की ऊर्जा भंडारण परियोजना स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब बात करें अक्षय ऊर्जा, बायोफ्यूल ऊर्जा भंडारण एवं ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 भी जारी की है। अमृत योजना रेलवे स्टेशन, अमृत योजना के तहत पूरे राजस्थान में 85 रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से 15 रेलवे स्टेशनों का निर्माण है जो पूरा हो चुका है। अब बात करें सूजस ई प्रश्नोत्तरी की, तो सूजस प्रश्नोत्तरी जो DIPR द्वारा पत्रिका जारी होती है सूजस पत्रिका उसमें से तो राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक राजस्थान में कुल कितनी अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है तो 115 गीगावाट। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने वर्चुअली माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का उद्घाटन किया है भिवाड़ी खेरथल तिजारा में।
अगला है अमृत योजना के तहत पूरे राजस्थान में कुल कितने रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ पुनर्निर्मित किए जा रहे हैं? 85 रेलवे स्टेशन है जो पुनर्निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए साइबर अपराधियों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए पुलिस द्वारा कौन सा विशेष अभियान चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन साइबर शील्ड। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत अजमेर जिले की उपज है गुलाब। आगे अब न्यूज़ एनालिसिस की बात करें तो राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 115 गीगावाट अक्षय ऊर्जा तथा 10 गीगावाट की ऊर्जा भंडारण परियोजना स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसे 2047 तक 290 गीगावाट किया जाएगा। 6000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज क्षमता का आवंटन किया जा चुका है। 6400 मेगावाट की परियोजना प्रक्रियाधीन है। अब बात करें, राजस्थान पुलिस ने बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए ऑपरेशन साइबर शील्ड शुरू किया है। ये थी आज की हमारी कुछ क्लास। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं भी क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।